तो स्वागत है टीएस के नई वीडियो में आप सभी का दोस्तों। एक अफ्रीकन जाइंट और इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड इस बार की रिपब्लिक परेड में अपनी सेंचुरीज पुरानी रिलेशनशिप्स को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए आ रहा है। लेकिन इंडिया ने अपने सभी फ्रेंडली नेशंस में से सिर्फ इसी देश को इस बार के रिपब्लिक परेड पे क्यों बुलाया और कैसे इस कंट्री की हेल्प से इंडिया को अफ्रीकन मार्केट का पूरा एक्सेस मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं ये सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नाउ अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो वर्ल्ड की दो सबसे पुरानी या ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो कि इजिप्ट और इंडिया है, इनकी फ्रेंडशिप और ट्रेड एंशिएंट टाइम से ही स्टार्ट हो गए थे, जब रेड सी और अरेबियन सी में ये ट्रेड रूट फाइंड किया गया। और अब इतने सालों बाद मॉडर्न टाइम्स में भी इंडिया और इजिप्ट इतने ज्यादा ग्रो हुए हैं और शायद इंडिया किसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन वाली कंट्रीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ग्रो कर पाया है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या मिलिट्री के हिसाब से या फिर वर्ल्ड स्टेज पे अपने इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट को लेकर हो। और डेफिनेटली ये बिल्कुल भी आसान नहीं था किसी भी देश के लिए कर पाना। इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखना। पर इंडिया ने ऐसा किया कैसे? तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया का फॉरेन कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स को यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को अपने रिपब्लिक डे परेड में एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करना। नाउ इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी, जब उस टाइम के इंडिया के प्रेसिडेंट यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया था। और उसके बाद से आज तक इंडिया ने 150 से ज्यादा कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट को अपने परेड में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है, जिसने इंडिया की एक फ्रेंडली इमेज वर्ल्ड भर में फैला दी। बट क्या इंडिया ने कभी उन कंट्रीज के हेड को बुलाया है जिनका हिस्टोरिकली इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहा? जी हाँ, तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं किन देशों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान की। बट इसके बारे में बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि अगर मैं आपको अपने चैनल की एनालिटिक्स दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि कितने ज्यादा लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इनसे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाउ इंडिया का अपने देश के रिपब्लिक डे परेड पर दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को बुलाना एक सिंबल है फ्रेंडशिप का और अच्छे रिलेशन का। और शायद इंडिया को इसकी उम्मीद कभी भी पाकिस्तान और चाइना के साथ नहीं थी। बट इसके बावजूद भी इंडिया ने 1983 में पाकिस्तान के उस टाइम के प्रेसिडेंट मिस्टर जियाउल हक को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, जहां इंडिया और पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट रिजॉल्व किया। तो चलिए वापस चलते हैं इस बार के रिपब्लिक डे परेड पर। नाउ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये पता चल ही गया होगा कि इंडिया ने इस बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है रिपब्लिक डे परेड पर। बट सोचने वाली बात ये है कि इंडिया ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट को ही क्यों बुलाया? क्योंकि अगर आप ग्लोबल इवेंट्स में देखोगे तो इजिप्ट की इतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होती। इंडिया अमेरिकन प्रेसिडेंट को बुला सकता था, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को बुला सकता था, इनके अलावा भी इंडिया के पास हजारों ऑप्शन थे, लेकिन उन सब को छोड़कर इंडिया ने इजिप्ट को बुलाया। तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई वजह होगी और ये रीजन है इजिप्ट की लोकेशन। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इजिप्ट मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बीच में है, जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज जो ऑलरेडी इजिप्ट में अपना बिजनेस सेटअप कर चुकी है, वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन मार्केट में भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएगा। और इससे इंडिया के इन कॉन्टिनेंट्स में भी अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट में एक अच्छी पकड़ होगी। इसी गोल को अचीव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस बार स्पेशली इजिप्ट को अपने चीफ गेस्ट के तौर पर रिपब्लिक डे पर बुलाया। एंड डेफिनेटली फ्यूचर में इंडिया इन कंट्रीज की हेल्प से वर्ल्ड की ग्लोबल सप्लाई चेन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन पाएगा। और इन सब चीजों को इन डेप्थ जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए। फाइनली इन वीडियोस को बनाने में हमने जिन भी रिपोर्ट्स का यूज किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे, जहां आप इनको पढ़ भी सकते हैं। और आपका इंडियन गवर्नमेंट के इस एक्शन पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए। तो चलिए ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स, फाइनेंस और डिफेंस से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टीएस के साथ। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।